हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज की इस सेशन में स्पेशली हम बात करेंगे एसएससी जीडी की जो अभी बम्पर भर्ती आई हुई है और उसके अंदर जो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो वैकेंसीज है उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो शुरू करते हो तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मांगेगा कि कौन सी फोर्स के लिए आप पहले चुनना चाहोगे, कौन सी को बाद में चुनना चाहोगे। तो जब तक आपको जॉब लोकेशन जॉब प्रोफाइल अगर उसकी पता नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी को अब मैं पहले सेलेक्ट करूँ, कौन सी को बाद में सेलेक्ट करूँ। तो वही आपके साथ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कौन सी महिलाओं के लिए सूटेबल होगी, कौन सी आपके लिए बेटर होगी। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको बता दें कि जो दोस्त पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर जो घंटी बटन है उसे दबा लीजिएगा, जिससे कि जो एसएससी जीडी से संबंधित जो आगामी हमारे जो लेक्चर्स होंगे, वीडियोज होंगे, वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे बिना मिस हुए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये लेसन। और आपको बता दें कि अभी प्रेजेंट में मैं अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ, जहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। जो अनअकैडमी का ऑफिशियल लर्निंग ऐप है, इसे डाउनलोड करके या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जिससे कि जो यूट्यूब के अलावा जो अदर लेक्चर्स हैं हमारे अनअकैडमी के वो आप देख सके इजीली। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। देखिए हमारा फर्स्ट जो फोर्स है वो है आसाम राइफल। आसाम राइफल की अगर आप बात करते हैं, इसके अंदर आपको अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो होगा जो भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, वहीं को आपको नियुक्ति दी जाएगी जॉब के अंदर। ठीक है, और आपका जो मेन वर्क होगा वो यही होगा कि आसाम या फिर जो भारत चीन की जो सीमा है या फिर जो भारत म्यांमार की सीमा है उसी के ऊपर आपको नियुक्ति दी जाएगी देश की रक्षा करने के लिए, भारत चीन की सीमा या फिर भारत म्यांमार की सीमा के ऊपर। बात करते देखिए इसकी आसाम राइफल की, तो ये पैरामिलिट्री फोर्स की स्थापना हुई थी 1835 में और ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है आसाम राइफल। जो नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे जो फोर्स है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ जिसको आप कहते हो। इसकी अगर जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो जो भारत की सीमा है वहीं पे आपको इसकी नियुक्ति दी जाती है बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, बॉर्डर पे देश की रक्षा करने के लिए, और जो बॉर्डर पे जो आतंकवादी है उनका सामना करने के लिए आपको इसको नियुक्ति दी जाती है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी बीएसएफ की। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि तो जो आसाम वाली है और जो बीएसएफ है ये अभी बॉर्डर वाली है। नेक्स्ट जो हमारी फोर्स है वो है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए इसके जॉब लोकेशन की अगर बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जितने भी जो सार्वजनिक स्थल है उनकी सुरक्षा के लिए ही इनको नियुक्त किया जाता है, जैसे कि एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, यही से स्थानों पे इनको नियुक्ति दी जाती है सीआईएसएफ के जवानों को। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, रिकमेंड करूँगा, जो महिलाएं हैं या फिर जो दोस्त हैं जो बॉर्डर से जाने से डरते हैं तो आप जो है इसे चूज कर सकते हैं सीआईएसएफ की पोस्ट को। ठीक है, ये काफ़ी बेटर होगी आपके लिए, जिसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फोर्स है दोस्तों वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है, लोकेशन होता है, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अगर किसी भी प्रकार के भीड़ दंगे हो रहे हैं तो उनके काबू पाने के लिए ही ये फोर्स कार्य करती है सीआरपीएफ की। ठीक है, और साथ ही इसका एक और कार्य होता है जो चुनाव व्यवस्था होती है उसको भी संभालने के लिए ये कार्य करती है। फिर नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है देखिए यहाँ पे वो है आईटीबीपी। आईटीबीपी की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो जॉब लोकेशन होता है फ्रेंड्स वो होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर या फिर जो इंडो चाइना के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही इनको नियुक्त किया जाता है आईटीबीपी के जो जवान होते हैं उनको। यानी कि जो इंडो तिब्बत की बॉर्डर है वहाँ पर आपको इसके अंदर नियुक्ति दी जाएगी, वहीं पर आपको देश की सुरक्षा करनी है। और जो इंडो चाइना की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनमें जो जितने भी रेस्क्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है, बचाव वगैरह के, उनको संभालने का कार्य भी जो करती है ये करती है आईटीबीपी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो हमारी फोर्स है वो है एनएसजी। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अगर किसी भी अचानक से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है फ्रेंड्स, किसी भी बड़ी मुसीबत से जो हमारे इंडिया में कोई भाग है जो घिर जाता है तो उसको संभालने के लिए जो काम करती है वो करती है जो एनएसजी है। देखिए जैसा कि आपको पता होगा जो एक बार जो मुंबई का जो ताज होटल है उस पर जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, जैसे बड़े हमलों को संभालने का कार्य करती है ये एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी अचानक से बड़ी मुसीबत आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एनएसजी जो है पुलिस ये कंट्रोल उसको करती है।
नेक्स्ट हमारी जो फोर्स है वो है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की अगर बात करते हैं तो इसका जो जॉब लोकेशन होता है वो होता है इंडो नेपाल व इंडो भूटान की जो सीमा है, वहीं पे आपको इसके अंदर नियुक्ति दी जाएगी और वहीं पे आपको देश की रक्षा करना है सीमा के ऊपर, ठीक है। और साथ ही कुछ कंडीशंस में यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे भी आपको नियुक्ति दी जाती है। जो पोलिंग जो वोटिंग वगैरह के बूथ होते हैं जहाँ पे वोटिंग होती है वहाँ पे भी उसकी सुरक्षा के लिए आपको नियुक्ति दी जाती है, शांति बनाए रखने के लिए पोलिंग बूथ्स पे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जितने भी यहाँ पे जो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज है मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये सारे जॉब प्रोफाइल्स, लोकेशन और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपके मन के सारे डाउट्स अब क्लियर होंगे क्योंकि मुझे कौन सी जो फोर्स है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है, कौन सी को सेकंड पे रखना है, कौन सी को थर्ड पे रखना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कुछ भी डाउट है फिर भी आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी के इस सेशन में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।